हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल और इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों की एक छोटी सी फिजिक्स की क्लास ली थी और उस फिजिक्स की क्लास में मैंने आप लोगों को उस ध्वनि के कुछ क्वेश्चन बताए थे। चैप्टर ले रहे हैं फिजिक्स का और उस फिजिक्स का चैप्टर नाम है विद्युत धारा। तो उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और उस चैप्टर को यानी कि विद्युत धारा नामक ये जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इसके पार्ट 2 भी हो सकते हैं क्योंकि विद्युत धारा का जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर से बताऊंगा तो एक वीडियो में हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर हम 2 वीडियो भी इसकी कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको अनुमति हो तो हम चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम जो है आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। 1 मिनट के लिए मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूं कि वीडियो सही आ रहा है, प्रॉपर रूप से आपको दिख रहा है या नहीं। आप लोगों को आई होप सही दिख रहा होगा। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा नामक चैप्टर की। अब देखिए, विद्युत धारा जो चैप्टर है 5वें नंबर का, ये आप लोगों का चैप्टर है 5वें नंबर का विद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर का हम ऊपर का जो भी यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों की और कोई डिमांड रहती है कि पहले हमको ये वाला चैप्टर करवाओ, पहले हमको ये वाला करवाओ, तो वो चैप्टर भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि जो आवेश में प्रवाह की दर होती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि विद्युत धारा जो है किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि विद्युत धारा जो है वो किसे कहते हैं। तो वहां पर ऑप्शन में दिया होगा आवेश प्रवाह की दर, और किसी प्रवाह की दर, या और किसी प्रवाह की दर। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने जो सही टिक्स करना है वो ये करना है कि आवेश में जो प्रवाह की दर होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है सखा, अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा जो है बोलते किसको हैं, तो विद्युत धारा आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हम यहां पर देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर हम थ्योरी को यहां पर करने बैठ गए और पूरी चीज यहां पे करने बैठ गए तो इस चैप्टर में हमको कम से कम जो है 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहां पर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि I बराबर होता है Q अपॉन T और Q अपॉन T बराबर होता है डेल Q अपॉन डेल T। डेल Q अपॉन डेल T का मतलब यहां पर क्या है, तो डेल Q अपॉन डेल T का मतलब यहां है कि अल्प आवेश अपॉन अल्प समय। डेल का मतलब होता है अल्प, क्या होता है, अल्प यहां पर होता है। तो आपका क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर आप लोगों का, अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो यहां पर ये आप लोगों से पूछेगा कि I जो है, I का मतलब क्या होता है बताओ। I जो है, यहां पर से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि I एक क्या है, भौतिक राशि है। I क्या है, एक भौतिक राशि है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि I जो है एक भौतिक राशि है। क्या है, एक भौतिक राशि है। क्या है, एक भौतिक राशि है। अगला क्वेश्चन बनेगा I का मात्रक क्या होता है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा I का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि I के जो है 3 रूप में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है MKS पद्धति में, दूसरा पूछा जाता है SI पद्धति में, तीसरा पूछा जाता है CGS पद्धति में, और जो इसका चौथा पूछा जाता है वो पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका क्या होता है। तो सारे मात्रक याद करना है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इनके चारों मात्रक क्या हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं यहां पर आपका वेट करता हूं। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। तो देखिए, अब पहली बात करते हैं एमकेएस पद्धति में जो है I का मात्रक क्या होता है। I का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किसमें, एमकेएस पद्धति में, तो वो होता है कूलाम बटे में सेकंड।
याद रखना है कि कूलाम बटे में सेकंड किसका मात्रक होता है, आई का जो मात्रक होता है, और किसमें एमकेएस पद्धति में आई का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम बटे में सेकंड। याद रह जाएगा। चलो ठीक, अगली बात है कि एसआई पद्धति में क्या होगा। तो एसआई जो पद्धति होती है उसमें क्या होगा, देखिए एसआई पद्धति में आप लोगों का जो मात्रक होगा आई का वो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर आप लोगों का मात्रक हो जाएगा। और जबकि मैं अगर बात करूं एसआई पद्धति में एम्पियर और सीजीएस पद्धति की बात करूं तो सीजीएस पद्धति में आप लोगों को जो मात्रक होगा वो होगा एब एम्पियर। क्या हो जाएगा, एब एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा पूछता है वो ये पूछता है कि विद्युत चुंबक जो है उसके विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है आई का। यहां से ये आप लोगों का जो है 5 स्टार क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको, क्योंकि यहां पर जो है ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ये तो पूछेगा कि नॉर्मल पूछ सकता है ये तो आप लोगों का, ठीक है, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि इसका विद्युत चुंबकीय आवेश क्या होता है। तो इसका विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है वो क्या होता है, EMU। याद रखना है, EMU होता है। याद रह जाएगा। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिए, और नहीं है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा आप लोगों को नेक्स्ट किस तरीके का चैप्टर चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों से जो यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आई जो होती है उसका जो है विमीय सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे दोस्तों। आप लोगों की जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल 2 या 3 आ सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोगों की न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। थ्योरी के हिसाब से आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विमीय सूत्र होता है इसका वो क्या होता है। तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो याद रखना, आप लोगों को एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका विमीय सूत्र याद रखना है M0 L0 T0 A1। तो क्या होता है, M0 L0 T0 और कितना A1 इसका विमीय सूत्र होता है। याद रह जाएगा सखा, अगर याद रह जाता है तो लाइक कर देना। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं आगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार आप बता दीजिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं है प्रॉब्लम तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आगे इधर आ जाते हैं और आगे अगर हम बात करें तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछेगा आवेश के बारे में। किसके बारे में पूछेगा, आवेश के बारे में। तो याद रखना है आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो हमेशा जो है पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। आवेश जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव की तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से कहां जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इजी भी यहां से हो सकता है कि जो आवेश जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, या नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब बताओ, अगर आप लोग एक क्लास देख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा कि जो आवेश जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो फिर आगे इसी तरीके से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो आवेश होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर याद रह जाता है तो लाइक थम्स अप कर देना। अब देखते हैं अगला है गतिशीलता के बारे में बात करते हैं, और गतिशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, म्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, म्यू से हम गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स की क्लास यहां पर देखनी है, केमिस्ट्री की क्लास भी मैं अभी 1-2 दिन में चालू करने वाला हूं, और बायोलॉजी की क्लास जो आप लोग विजय पुनिया सर के चैनल पर देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री की क्लास और फिजिक्स की क्लास आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उन्हीं तरीके से अच्छी तरीके से हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए इधर बात करते हैं म्यू, म्यू के बारे में कि म्यू जो होती है। अब बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कि म्यू जो है एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग जल्दी से, मैं आप लोगों के कमेंट चेक करता हूं। यस यस, तो आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो किया है सदिश राशि, और आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर सही है, म्यू एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। क्वेश्चन बन सकता है कि म्यू क्या है, तो म्यू एक क्या है, सदिश राशि है। याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
आगे हमसे पूछेगा कि म्यू का मात्रक क्या होता है। म्यू जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। म्यू का मात्रक होता है साथियों कूलाम इंटू मीटर बटे न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा कि कूलाम इंटू मीटर बटे न्यूटन इंटू सेकेंड म्यू का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? म्यू का मात्रक क्या हो जाएगा? म्यू का मात्रक हो जाएगा दोस्तों कि कूलाम इंटू मीटर बटे न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? म्यू का मात्रक हो जाएगा। याद रह जाएगा यहां तक? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ ना बोलो एक बार, हाँ ना बोलो, हाँ कि ना? ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से हमसे पूछेगा कि म्यू जो होता है तो म्यू का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? अरे भाई म्यू का विमीय सूत्र क्या होता है एक बार ये तो बता दीजिए। तो म्यू का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m-1 L0t+2a1 होता है। तो म्यू का जो विमीय सूत्र वो होता है m-1 L0t+2a1। जबकि अगर बात करें विमीय सूत्र किसकी? आई का अगर विद्युत चुंबकीय सूत्र विमीय सूत्र की बात करें तो वो होता है m0 L0 t0 और कितना a1। अरे याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सिंपल ढंग से याद करवा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं धारा घनत्व की। किसकी बात करते हैं? धारा घनत्व की बात करते हैं। धारा घनत्व से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? तो देखिए धारा घनत्व अब मेरे को बता दिए, एक बार फिर से आप लोग कमेंट कीजिए धारा घनत्व सदिश राशि है कि अदिश राशि है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए कि जो धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं, 1 मिनट। यस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सदिश राशि है, तो इस बार जो है आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों का आंसर सही है कि जो है कि धारा घनत्व जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद में पूछेगा मात्रक, तो इसका मात्रक आप लोग बता देना कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। क्या होता है? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है। याद रह जाएगा। चलो आगे बात करते हैं इसका विमीय सूत्र। तो इसके विमीय सूत्र होता है m0 L-2 t0 और a1। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L-2 t0 a1 इसका विमीय सूत्र होता है। कहानी खत्म। अब बात करेंगे हम ओम का नियम। ओम का नियम से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, तो एक बार मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूं फटाफट से इसका, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल भी नंबर ना काटे। तो फटाफट से देखिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, एक बार मैं इसका फटाफट से आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आई बराबर होता है Q/T और डेल Q/T। याद रह जाएगा। आई एक भौतिक राशि है। आई का मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड, किसमें? एमकेएस में। जबकि एसआई पद्धति में एम्पियर, सीजीएस पद्धति में एब एम्पियर और विद्युत चुंबकीय इसका मात्रक क्या होता है? वो होता है EMU। अब बात करते हैं इसका विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो होता है m0 L0 t0 a1 होता है। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं आवेश। तो आवेश हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं गतिशीलता। गतिशीलता म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू एक क्या है? सदिश राशि है। और म्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर बटे न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और म्यू का विमीय सूत्र क्या होता है? m-1 L0 t+2 a1 होता है। इसके बाद में हमने बात करी धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व जो होता है वो एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय जो सूत्र होता है वो होता है m0 L-2 t0 a1 इसका विमीय सूत्र होता है। याद रह जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं किसके? ओम के नियम की। तो मैं इसको फटाफट से क्या करता हूं? रफ करता हूं और फिर हम बात करते हैं ओम के नियम की। तो मैं इसको फटाफट से रफ कर देता हूं। तो दोस्तों
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओम के नियम की। ठीक है, ओम का जो नियम है वो क्या है, किस तरीके से इस पर काम किया जाता है ओम के नियम पर। तो दोस्तों एक मिनट देखता हूँ मार्कर कहाँ है। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ओम के नियम की। ठीक है, ओम का जो नियम है वो क्या है। अब देखिए ओम के नियम की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ओम का जो नियम था वो दिया किसने था और कब दिया था। तो ओम का जो नियम था 1828 यानी कि जो 1828 में जर्मन का एक वैज्ञानिक था और जिनका नाम था जी.एम. ओम। जी.एम. ओम उनका नाम था। उन्होंने जो है ओम का क्या दिया था, नियम दिया था। बस यहां से एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है या फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओम के जो नियम है उसमें क्या क्या नियत रहता है। तो ओम का जो नियम होता है उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर यानी कि ताप, दाब और आयतन जो है नियत रहता है। तो जहां से दो ही क्वेश्चन बन सकता है ओम के नियम से कि ओम का जो नियम होता है उसकी खोज किसने की थी, जर्मन के वैज्ञानिक जी.एम. ओम ने की थी। और कितने में की थी, 1828 में की थी। याद रह जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या नियत रहता है। तो यहां पर जो नियत रहता है वो क्या रहता है, ताप, दाब और आयतन यहां पर नियत रहता है। दोस्तों एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा। हाँ तो दोस्तों बताइए यहां पर क्या नियत रहता है। तो यहां पर ताप, दाब और आयतन नियत रहता है। दो ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की यानी प्रतिरोधकता की। तो आर यहां पर आप लोग देखिए आर बराबर जो होता है वो होता है V/I। क्या होता है, V/I। आर यहां पर एक समानुपाती क्या है, नियतांक है, जबकि आर यहां पर क्या है, समानुपाती नियतांक है। और आर का मतलब होता है यहां पर एक विशिष्ट प्रतिरोध। याद रह जाएगा। तो अब देखिए बात कर लेते हैं यहां से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आर जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। याद रह जाएगा। आर का जो मात्रक होता है, एम कैस में आर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। और एसआई में मात्रक की बात करें तो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, एसआई की मात्रक की बात करें तो ओम होता है। याद रह जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर मैं थोड़ी थ्योरी लाया हूं, इसके साथ ही मैं यहां पर इतने सारे क्वेश्चन लाया हूं। इनके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। याद रखना, अगर कोई बाई चांस आ जाता है तो आप लोग इस क्लास के थ्रू कर लोगे। ठीक है, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू किया, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, आप लोग शॉर्ट नोट्स भी यही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर का विमीय सूत्र क्या होता है भाई। तो आर का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M1L2 T-3 A-2 किसका, आर का विमीय सूत्र होता है। याद रह जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओम के सत्यापन की। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओम का जो सत्यापन होता है, ओम का जो सत्यापन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है R बराबर ml/NaE² टाउ। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, आप लोगों की ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रो की। तो रो यहां पर क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है। रो क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है। रो एक अदिश राशि है। क्या है, रो एक अदिश राशि है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि रो का मात्रक क्या होता है भाई रो का मात्रक क्या होता है भाई, आप लोगों को कमेंट करके बताना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बताओ दोस्तों ओम का मात्रक क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो आप लोगों का कमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बढ़िया आ रहा है और सही भी आ रहा है कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो किया है ओम इंटू मीटर। और आप लोगों को 1 नंबर यहाँ पर मिलता है। SMS कॉलेज आप लोगों की पक्की हो जाती है। तो भाई 1 नंबर से आप लोगों को SMS कॉलेज भी मिल सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों की कट ऑफ जाती है कितनी 34 और आप लोगों के नंबर आ रहे हैं कितने 33, अगर वो 1 नंबर यहां से आप लोगों का आ जाता है तो आप लोगों की क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज आएगी। ये आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया है, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, कट ऑफ जाएगी कम से कम 75 या 80 के लगभग। किसकी, SMS कॉलेज की।
ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रो एक विमीय सूत्र, तो रो का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रो का विमीय सूत्र आप लोग सबके एक बार याद करके जाना, विमीय सूत्र सबके याद करके जाना, क्योंकि विमीय सूत्र से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि विमीय सूत्र से जो क्वेश्चन है वो नीट में भी कई बार बनते हैं, तो नीट में जो जितने क्वेश्चन बनते हैं उससे थोड़ा सा लेवल कम होता है किसका, SMS कॉलेज का। इसलिए आप लोग जो है क्या करके जाना, विमीय सूत्र याद करके जाना। तो इसका विमीय सूत्र होता है M1 L3 T-3 A-2, इसका विमीय सूत्र होता है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, सारे ढूंढ कर क्वेश्चन लाता हूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके दूसरे दिन आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, आप लोग जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को क्लास चाहिए। इसके अभी मैं 1-2 दिन में आप लोगों के लिए कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि कोरोना एक बीमारी के जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है, किसमें, बायोलॉजी में, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के कोरोना के भी आ सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप लोग उनको जरूर देखना, सपोर्ट जरूर करना। अब देखिए बात करते हैं, अब यहां से मैं आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं, और सारे क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट से तैयार हो जाइए क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए, फटाफट तैयार हो जाइए, फटाफट जल्दी से तैयार हो जाइए, हाथ में बांध के, और सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हूं और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव है। तो चलो फिर पहला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है। कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, बताओ। तो आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही सोचा होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स में। आपका जो राइट आंसर है वो है नाइक्रोम, यानी कि विद्युत जो हीटर होता है उसका जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन आएगा आप लोगों का इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन क्या है कि घरों में मुख्य लाइन के तार जो होते हैं वो एक ठंडा होता है और एक क्या होता है, गर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग नहीं देना है, क्योंकि इसका जवाब मैंने बता दिया है कि जो घरों में जो 2 तार जाते हैं वो एक तार ठंडा होता है जबकि एक तार क्या होता है, गर्म होता है। इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को इसको टिक कर देना है। ओके, अगला प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये है कि सामान्य जो फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है। इसका जवाब देना आप लोगों को कि सामान्यतः जो फ्यूज जो तार होता है वो किसका बना होता है। दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो फ्यूज तार होता है वो किस किस का बना होता है, तो जो फ्यूज तार जो होता है वो निकल और नाइक्रोम का बना होता है। किस किस का बना होता है, निकल और नाइक्रोम का जो फ्यूज तार बना होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आपके घर में इन्वर्टर है या अगर आप लोगों के कहीं पर भी फ्यूज लगा हुआ है तो आप लोग उस फ्यूज को देखना, वो थोड़ा सिल्वर कलर का लगता है, यानी कि वो किस किस का, निकल और नाइक्रोम का बनना होता है। फ्यूज तार क्या काम में आता है आगे इन्हीं प्रश्नों में बताऊंगा। अब देखिए यहां पर है कि घरों में जो धारा प्रवाहित होती है, आप लोगों के घरों में जो 220 से 240 वोल्ट की जो बिजली आती है, 220 से 240 वोल्ट की जो लाइट आती है, वो आप लोगों के घरों में किस तरीके की आती है, एसी आती है या फिर डीसी आती है। तो एसी का मतलब होता है क्या, दिष्ट धारा, जबकि एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा। तो एसी का मतलब होता है डायरेक्ट पावर, ठीक है। तो आप लोगों के घरों में जो धारा आती है वो किस तरीके की धारा आती है, एसी आती है या डीसी आती है, बताइए एक बार कमेंट करके। तो आप लोगों के जो घरों में जो धारा आती है यानी कि जो लाइट आती है वो आती है क्या, प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि अगर हम कहें तो एसी लाइट आप लोगों के घरों में आती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि घरों में प्रवाहित धारा कौन सी होती है, दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आप लोग कमेंट में बता देना और राइट आंसर भी दे देना कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा होगा, याद रह जाएगा। अरे बोलो, यहां तक किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे जो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब आप लोगों ने देखा ही होगा, विद्युत का जो बल्ब आता है 100 वाट का। अभी मैं यहां पर एलईडी की बात नहीं कर रहा, एलईडी आप लोग जो है अभी घरों में यूज ज्यादातर करते होंगे, क्योंकि जो बल्ब जो होता है वो एक बल्ब 100 वाट का होता है, जबकि हमारी जो एलईडी होती है वो 7, 8, 9, 10 वाट की होती है। अगर हम बात करें एक एलईडी की जगह 10 वाट की
एक जो बल्ब होता है उसकी जगह हम 10 एलईडी यूज करें तो वो इतना ही काम करती है। तो आजकल घरों में हमको ज्यादातर एलईडी देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एलईडी देखने को मिलेंगी। तो बताइए दोस्तों, विद्युत जो बल्ब होता है उसका जो तंतु यानी कि उसकी जो स्प्रिंग आप लोगों ने देखी होगी वो किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन आया था ये 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। याद रह जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं और मैं आप लोगों को कमेंट भी देख रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोगों की प्रीमियम होगी और जब ये प्रीमियम होगी तो मैं आप लोगों के कमेंट यहां पर बैठकर देखता रहता हूं, मैं भी वीडियो को देखता रहता हूं। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे है कि घरों में विद्युत यंत्र जो होते हैं, आप देखिए घरों में, क्योंकि यहां पर इन्हीं प्रश्नों में से आप लोगों का कोई न कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत धारा वाले चैप्टर से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टिव लाया हूं, पिछले साल जो आए थे वो लाया हूं और जो इस साल आने लायक है वो क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या करना है, घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहां पर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन और न्यूज देता रहता हूं। अब बात कर लेते हैं कि घरों में जो विद्युत यंत्र लगे होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? एक बार फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब फोड़ के और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए कि जो घरों में जो विद्युत धारा के जो यंत्र होते हैं वो किस श्रेणी में लगे होते हैं। तो दोस्तों वो जो यंत्र लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसका, तो यहां पर आप लोगों का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, देखिए कि घरों में जो घरों में प्रवाहित होने वाली धारा जो है कितने, घरों में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसका एम्पियर कितना होता है? कितने एम्पियर की घरों में धारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर की। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के जो घरों में जो विद्युत धारा आती है वो कितनी एम्पियर की आती है? 5 एम्पियर की आती है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए फ्यूज तार का गलनांक कितना होना चाहिए? भाई क्वेश्चन ये आया था 2017 में कि फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक कितना होना चाहिए। क्या हमने जो यहां पर युक्ति लगाई है क्या उसके गलनांक से ज्यादा होना चाहिए या उसके गलनांक से कम होना चाहिए, यह आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो फ्यूज तार जो होता है वो क्या काम आता है। फ्यूज तार का एक बार बता देता हूं, गलनांक वो होता है कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमारे जो घरों में यंत्र लगे हुए हैं उसका जो है हेल्प कौन करता है, उसकी अगर ज्यादा लाइट आ जाती है तो उसमें कौन मदद करता है? उसमें फ्यूज तार जो होता है वो मदद करता है। कैसे का मतलब ये है कि अगर हमारे घरों में 240 वोल्ट की भी लाइट आ रही है, 240 वोल्ट का अगर हमने वहां पर क्या लगा रखा है, 240 वोल्ट तक एवरेज का हमने वहां पर फ्यूज लगा रखा है, और अगर उससे ज्यादा वहां पर लाइट आ जाती है तो जो हमारा फ्यूज जो तार होता है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है और विद्युत धारा आगे नहीं आ पाती है, जिससे हमारे घरों के उपकरण बच जाते हैं। तो विद्युत धारा में जो फ्यूज जो तार लगाया जाता है उसका गलनांक कम होना चाहिए। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि घरों में विद्युत ऊर्जा का जो है माप नियंत्रक क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के घरों में बिल आता होगा या मीटर लगा हुआ होगा। अब बड़े जब लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं 5 किलोवाट का हमारे यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, 2 किलोवाट का यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। तो आप लोगों की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट घंटा। याद रह जाए क्या होती है? किलोवाट घंटा आप लोगों की यूनिट होती है। और लास्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न ये है कि घरों में जो लाल रंग का जो तार होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है या फेज होता है? बताओ एक बार, आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे और अगर जो नहीं जानता है उसको भी मैं बता दूंगा। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि घरों में जो लाल रंग का तार होता है वो फ्यूज होता है, फेज होता है या न्यूट्रल होता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो लाल रंग का जो तार होता है वो न्यूट्रल तार होता है। कैसा तार होता है? न्यूट्रल तार होता है।
तो दोस्तों ये हमारी आज की क्या थी, क्लास थी, आज की हमारी ये सभा थी। तो दोस्तों आज की सभा को तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, नई वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।